बेहतर है तो वो पियो। देखो कभी कभी तुमने देखा होगा कि जो गोताखोर होते हैं जो समुद्र के अंदर कुछ भी सामान वामान ढूंढने के लिए या किसी को बचाने के लिए या और बहुत सारी रिसर्च करने के लिए समुद्र के अंदर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पीछे एक सिलेंडर देखते होगे तुम, वो सिलेंडर मानते हैं, ठीक है जी। वो सिलेंडर हर किसी को पता है किस चीज़ का सिलेंडर होता है, क्या होता है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। लेकिन तो हर किसी के दिमाग में ये होता है कि जो वो सिलेंडर पीछे बंद हुआ वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, जो कि गलत है। ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं होता है। हाँ, वो अभी मैं बताता हूँ किस चीज़ का होता क्या है कि नॉर्मली अक्सर पहले क्या करते थे और अब क्या करते हैं, दो बातें समझो पहले सही से। दो चीज़ें होती हैं, जब भी कोई व्यक्ति सोचो किसी समुद्र के अंदर गहराई में गया तो क्या करता है, उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, एक तो सिलेंडर होता है और ऊपर से एक कॉस्ट्यूम होती है। किसी भी कलर में देखा होगा तो वो दरअसल देखने में कॉस्ट्यूम ऐसा लगता है कि वो कपड़े पहने हैं, दरअसल वो कपड़े नहीं होते, वो धातु की बनी हुई कॉस्ट्यूम होती है पूरी। उसका कारण ये होता है कि अगर कोई गोताखोर समुद्र के अंदर गहराई में 20 मीटर से या 100 मीटर से और नीचे जाता है तो उसका दाब बढ़ता रहता है। दाब बढ़ता रहता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना कॉस्ट्यूम पहने ऐसे ही चला जाए उसके अंदर, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा द्रव का चारों ओर से दाब बढ़ता रहेगा, दाब बढ़ता रहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसकी हड्डियाँ जो ना आपस में टूट के ऐसे जुड़ जाएंगी, अंदर ही अंदर विकलांग होगा, पसलियाँ टूट सकती हैं, हड्डी टूट सकती हैं, कैसे कुछ भी हो सकता है। क्या होता है, वापस तो आ जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति डूबता है, जब उसके बाद मरता है तो वो ऊपर आ जाता है। वो किसी और दिन बताएंगे कि ऊपर क्यों आ जाता है। फिलहाल अभी हमारे पास एक टॉपिक है कि व्यक्ति जब अगर जो बिना कॉस्ट्यूम के जाएगा तो वो वैसे भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव के अंदर जाने पर दाब बढ़ता है पास्कल के नियम से, ठीक है। पास्कल के नियम से दाब बढ़ता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि हड्डियाँ टूट जाएंगी, ठीक है। ये टॉपिक है। दूसरा क्या है कि वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाता है, ठीक है जी, सिलेंडर लेके जाता है। हर किसी को लगता है कि उसमें ऑक्सीजन है, दरअसल ऑक्सीजन ही समझो कि पहले लोग क्या करते थे, ऑक्सीजन ही लेके जाते थे। अब ऑक्सीजन लेके जाने पर जैसे जैसे दाब बढ़ता है, तो हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम ये कहता है कि दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ेगी, दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ेगी। विलेयता होने का मतलब कि अगर नॉर्मली हमने यहाँ सिलेंडर लेके हमने ऑक्सीजन लेनी शुरू कर दी, तो हम अगर जो 1 ml ले रहे हैं, 1 सेकंड में 1 ml ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो अंदर अगर जो हम चले गए ना तो सीधा 20 ml और 30 ml लेंगे 1 सेकंड में, इतनी ज़्यादा घुलने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें ब्लड में ऑक्सीजन लगातार प्रवाहित होती रहती है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन पहुँचाता है ब्लड के अंदर। ब्लड का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, पता है इस बात का। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हर किसी को लगता है कि यार हीमोग्लोबिन पता नहीं क्या करता होगा। हीमोग्लोबिन सिर्फ एक ट्रक की भांति कार्य करता है, जैसे वो सामान के ट्रक होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि सर से लेकर पैर तक ऑक्सीजन का एक कतरा ऊपर से नीचे वो सप्लाई करता रहता है। अब होता क्या है कि जैसे ही दाब बढ़ेगा तो वो सप्लाई उसकी तेज हो जाएगी और ज़्यादा घोलेगा और ज़्यादा घोलेगा। अब जैसे जैसे गोताखोर जो होते हैं सिलेंडर लेगा, कॉस्ट्यूम पहन के सब कुछ गए, अब सेफ है। हर किसी को ऐसा लगता है कॉस्ट्यूम भी पहन के गया है, सिलेंडर भी लेके गया है भाई कोई भी गोताखोर, और समुद्र के अंदर गया है। अब वो अपनी रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करता है। जैसे वो ऊपर आता है, अब होता क्या है, जैसे वो नीचे गया, नीचे जाने पर क्या होता है, दाब बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर से, तो ऑक्सीजन और ज़्यादा घुल रही है उसके ब्लड में। अब जहाँ घुलनी थी 10 ml, अब वो घुलने लगी सीधा 100 ml या 50 ml, तो ऑक्सीजन ज़्यादा घुल रही है। अब जितनी मात्रा तुम्हारी खाने की उससे ज़्यादा खाओगे तो जो जाहिर सी बात नुकसान हो गई। लेकिन जब वो उसके अंदर गया था, ऑक्सीजन घुल रही थी, उसे दिक्कत नहीं हो रही है, ऑक्सीजन घुल रही है और बढ़िया मजे से सांस आ रहा है, बढ़िया हो रहा है, शरीर भी खुला खुला लग रहा है। अब क्या हो रहा है, समझना सारा अपना काम निपटाया अंदर का, अब वो बाहर आ रहा है। तो जैसे बाहर आएगा वायुमंडल, एक वायुमंडल दाब के अंदर जैसे आता है, यहाँ तो दाब ज़्यादा था, जैसे एक वायुमंडल की दाब आता तो अचानक विलेयता घटती है, अचानक विलेयता घटती है। तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन या वो दूसरी जो इसके अंदर ब्लड के अंदर गैसें थी वो एकदम से रिलीज होती हैं, एकदम से रिलीज होती हैं। तो होता क्या है कि व्यक्ति पृष्ठ पर आते ही मर जाता है। अब मरता कैसे है, मरता होने का कारण ये कि कान से, नाक से, आंखों से एकदम से ब्लड निकल जाता है। कोई चीज़ एकदम से दबाई और एकदम से छोड़ो, कैसा लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो आता है अचानक में, वहाँ से तो नीचे से ठीक ठाक आएगा, जैसे ही पृष्ठ पर आएगा तो वो क्या होता है कि कोई चीज़ अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, अंदर से घुल रही थी, अचानक से रिलीज हो गई है, रिलीज हो रही है। तो वो जो उसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई थी वो फिर ऐसे रिलीज होना चाहती है और व्यक्ति के आँख से या नाक से एकदम से ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है और वो मर जाता है हर तरीके से। नीचे से एकदम से ऊपर आते हैं, वरना आराम से तसल्ली से खाना वाना खाते हुए रास्ते में रखते हुए कोई ढाबे हुए ढूंढना रुकेगा, किसी ने देखा नहीं है। नीचे फराक से ऊपर आते हैं, चाहे उसे 2 दिन लग जाए या 50 दिन लग जाए, जब वो नीचे से ऊपर आएगा
हाँ, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल होगा वही रहता है। अब जैसे जैसे लेवल इसके अंदर धीरे धीरे घट रहा है तो ऑक्सीजन का लेवल भी घट रहा है। जितनी ऑक्सीजन यहाँ थी उतनी ऑक्सीजन यहाँ नहीं होती है, तो ये ऑक्सीजन का अंतर होता है, जिस कारण उसकी ब्लीडिंग हो जाती है और वो मर जाता है। हाँ जी, वो नीचे ही मर जाएगा। हाँ जी, अब और बात सुनो। और बात सुनने का मतलब ये है कि फिर इससे बचने का कारण क्या था। तो पहले क्या करते थे लोग कि सीधा प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके और आराम से ऑक्सीजन ले रहे। अब इस टाइम गोताखोर जब भी समुद्र के अंदर जाते हैं, इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं कि वो प्योर ऑक्सीजन नहीं ले आकर वो मिश्रण लेके जाते हैं। हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1%। टोटल ओवरऑल जोड़ के देख लेना, ये 100 हो जाने चाहिए। ठीक है जी। तो इन 3 गैसों का मिश्रण सिलेंडर में भर के लेके जाते हैं, जिसे देखने में ऐसा लगता हो कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन तो इतनी होती है, बाकी उसमें नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है। इस समस्या से बचने के लिए कि अपने आप ब्लड में बैलेंस बना के रखती हैं कि एकदम से बुलबुले ना निकले उसके, और बुलबुलों के साथ हमारा ब्लड वगैरह ना आ जाए और व्यक्ति के मरने की संभावना कम हो जाए उसकी। ठीक है ना जी। तो हमेशा ये मत सोचना कि ऑक्सीजन में सिलेंडर भी लेके जा रहे हैं, हम कॉस्ट्यूम पहन के भी जा रहे हैं और सारी एहतियात तौर पर हम इसके समुद्र के अंदर जा रहे हैं, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो जिंदा आ जाएंगे। समझ गए? विकेट गिरने के बहुत चांस हैं, हो सकता है नीचे निपटा दे कोई मछली उछली ऐसी मिल गई। ठीक है जी। तो वो ना सिलेंडर देखेगी ना कॉस्ट्यूम देखेगी। ये बात तो मैंने अभी बताई थी। या कोई मछली या सार्क वेल कोई आ गई। अब वो वाली कहानी है भाई तुम्हारी कि यार मैं जंगल में जा रहा था, मैंने क्या हुआ, मैंने शेर आ गया, मैंने तूने क्या किया, मैंने तो मैं क्या करता, अब तो जो करेगा शेर ही करेगा।